दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही एक बड़ी खबर के बारे में। ठीक है, और जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो जो भी लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही है बाजार में, लेटेस्ट जो भी अपडेट्स यहाँ पे आते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, टेस्ट प्रेफरेंसेस, बिजनेस करने का तरीका, चीज़ें बदलती रहती है। एंड अगर आपकी कंपनी लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से अगर बिजनेस नहीं करेगी तो फिर वो क्या हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है मार्केट से, चाहे फिर वो लीडर क्यों ना हो, हट भी सकती है। और एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अभी जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, वो है किराना स्टोर के बारे में। यस, किराना स्टोर आपको पता ही है, आपके एरिया में ही किसी भी एरिया में अगर हम देखेंगे तो 5-6 तो किराना स्टोर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। पर किराना स्टोर की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है दोस्तों। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, CAIT की अगर बात कर लूँ, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की अगर मैं बात कर लूँ, वो लिटरली सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है कि इस मामले में दखलंदाजी कीजिए, वरना ये जो किराना स्टोर वाले हैं वो लिटरली आने वाले समय में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ऑलरेडी हो चुके हैं, पर जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। एंड इससे रिलेटेड कुछ उन्होंने डिमांड की है कि ये चीज़ें हटा दो, वो चीज़ें कर दो। टैक्स एक्स्ट्रा लगाने की बात कर रहे हैं, लग्जरी टैक्स नाम की चीज़ की बात कर रहे हैं। हालांकि वो उनका सुझाव है, करना है नहीं करना है वो सरकार के ऊपर। हाँ, सरकार कुछ सुने या ना सुने, भाई कोई टैक्स विक्स के बारे में बात करता है तो शायद से वो सुन सकते हैं। ठीक है, एंड अगर ऐसा हुआ तो कौन से शेयर्स को, स्टॉक्स को झटका भी लग सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी बातें CAIT की अगर बात करें, उन्होंने खुद अपने रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सामने रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैसिव स्टोर क्लोजर रिपोर्टेड, मतलब लगभग 2 लाख किराना स्टोर हम लोग को रिपोर्टेडली शटडाउन होते हुए देखने को मिल चुके पिछले कई समय से। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, मेजर रीज़न तो हेवी कंपटीशन। अब हेवी कंपटीशन कहाँ से आ गया, तो दोस्तों वो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ठीक है, देन जियो मार्ट, और कौन सा है देखा गया तो कोई तो एक पॉपुलर रह गया, यस, बिग बास्केट भी आप कह सकते हैं। एंड इनफैक्ट अब अमेजोन भी आ चुका है, फ्लिपकार्ट भी आते हुए देखने को मिल रहा है। मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अब अमेजोन भी आपको 10 मिनट में डिलीवरी करवा के दे देता है। इतना कंपटीशन है। तो इससे हो क्या रहा है कि इंसान उस किराना स्टोर में जा ही नहीं रहा है। यहाँ से इतना कदम चलना भी अब लोग आलसी हो रहे हैं। एंड 2 लाख किराना स्टोर यहाँ पे शटडाउन हो गया, आप अंदाज़ा लगा लो। और बताया जा रहा है दोस्तों, मतलब डेटा के हिसाब से लिटरली 45% जो किराना स्टोर्स बंद हुए हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हुए हैं, 45%। एंड 90,000 किराना स्टोर जो बंद हुए हैं वो अर्बन एरिया में हम लोगों को लगभग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और रीज़न क्या है, एक ही चीज़, हेवीली हमें जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द ऐप। वही अभी क्विक कॉमर्स की हमने जो बात की उस हिसाब से। एंड अब हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जनरेशन बदलती है। पहले की जनरेशन कैसी थी, एकदम 70s की अगर हम बात कर ले, ठीक है, 70s मतलब यहाँ पे 19 से 70, 19 के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पे अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे को बचा के चलते हैं। ठीक है, अगर उनको दूध का पैकेट चाहिए, भाई वो जाएंगे किराना स्टोर में जाएंगे और लेके आएंगे, 30 रुपया लगेगा, हाँ ठीक है, वो टाइम खर्च करेंगे। बट अभी की जनरेशन की बात कर ले, ठीक है, जो हम कहते हैं जेन जी, भाई वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे मैं एक्स्ट्रा 30 रुपये का डिलीवरी चार्ज दूंगा और 30 रुपये का दूध का मिल्क का पैकेट भी मंगवाऊंगा, ठीक है, 60 रुपया चल जाएगा। और ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और जेनजी तो ये तो नई जनरेशन है, ये तो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। और रिपोर्ट के हिसाब से 22 करोड़ न्यू जेनजी कंज्यूमर एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, आने वाले समय में 2030 तक ऑनलाइन मार्केट में एंटर करने वाले हैं। वो तो किराना स्टोर में जाएंगे भी नहीं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, फास्ट, स्पीड, एकदम कन्वीनियंस, फटाफट शॉपिंग यहाँ पे हो जाती है। सारी चीज़ें आपके घर में बस रिंग बजती है भाई, और आपको सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। कुछ ख़राब रहेगा तो रिप्लेस भी हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें मतलब हो क्या रहा है कि किराना स्टोर्स हम लोग को इतिहास बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें भी यहाँ पे अगर हम देखा गया तो CAIT ने कुछ आरोप भी लगाए, जैसे कि डीप डिस्काउंटिंग किया जा रहा है। डीप डिस्काउंटिंग मतलब नाम से पता चलता है, यस, जो चीज़ यहाँ पे चल रही है प्राइस के हिसाब से, तो ये कुछ जगह पे डिस्काउंट भी देते, कूपन कोड भी देते, आपने देखा है। तो इस चीज़ के चलते अगर आप किराना स्टोर में जाके चीज़ें लोगे तो 500 रुपये पे बिल बनता है, पर वहीं पे ऑनलाइन लोगे तो आपको डिस्काउंट के चलते वही चीज़ 450 में बिल बन के आएगा। डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाता है। तो लोग क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। या फिर कुछ तो मतलब देखा गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
प्रीडेटरी प्राइसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी एक गंभीर आरोप यहाँ पे लगाया गया है किसके द्वारा, CAIT के द्वारा। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये PP प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 मतलब ये कानून है। इस कानून के तहत चीज़ें बताई गई है कि अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आप नहीं कर सकते। मतलब मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे ही बोल देता हूँ, चलो 100 करोड़ रुपए आपके पास, कितना 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, और आप एक समझ लो एक कोई तो पर्टिकुलर एरिया, कॉर्पोरेट एरिया है, वहाँ पे एक चाय वाला है, ज़बरदस्त चाय बिकती है उसकी, दिन में मतलब हज़ारों चाय बेचता है वो, ठीक है। अब उसका धंधा अगर मुझे बंद करना है तो क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसके साइड में ही एक चाय का ठेला लगा लूँगा, और वो चाय कितने में बेचता है, अगर वो 10 रुपये में चाय बेचता है, ठीक है, मैं 5 रुपये में बेचना शुरू कर दूँगा। अब इंडियन मार्केट तो भाई प्राइस सेंसिटिव है, काफ़ी लोग क्या करेंगे, 5 रुपये पे चाय जहाँ में मिलते हैं वहाँ पे तो इजीली आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या करूँगा, 5 पे भी नहीं, 2 रुपये में चाय बेचूंगा, फिर 1 रुपये में चाय बेचूंगा, चाय तो फ्री में भी दूंगा। तो इससे होगा क्या, वो जो 10 रुपये में चाय बेच रहा है भाई, उसका धंधा तो खत्म ही हो जाएगा ना। वो लॉस थोड़ी ना बर्दाश्त कर सकता है, मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा 100 करोड़ है हमारे पास। तो जैसे वो चाय वाला हट जाएगा, फिर उसके बाद हमारी सिर्फ अकेले की दुकान यहाँ पे रहेगी, ठीक है, और उसके बाद वापस हम चाय बेचेंगे, फिर 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कोई है ही नहीं, हम अकेले ही चलेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि ये कोई गलत कंपटीशन, ये मेरा इरादा गलत था ना, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बताई गई कि आप कैसे बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें ही ये एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। ये प्रीडेटरी प्राइसिंग भी क्या बताता है कि जो कॉस्ट रहता है, या फिर आप कह सकते हैं MRP, ठीक है, उसके नीचे अगर चीज़ों को यहाँ पे बेच रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, और आपका इंटेंशन यही है क्या किया जाए, टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर, तो ये कानून मतलब कानून के हिसाब से अगर देखा गया तो आप गलत कर रहे हो और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों CAIT ने यही एलिज मतलब आरोप लगाया क्विक कॉमर्स की ओर कि ये क्या कर रहे हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, मतलब MRP से भी कम बेच रहे हैं, जो कि कंपटीशन कमीशन एक्ट के हिसाब से गलत है। और ये कर कैसे पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि पैसा आपके पास होना चाहिए। सो ये क्या कर रहे हैं, यस, फॉरेन फंडिंग से पैसा यहाँ पे उठा रहे हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो ये जो पैसा वो उठाते हैं ना, वो कैश बर्न यहाँ पे करते हैं, वो इसी चीज़ के लिए करते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए। अगर कोई चॉकलेट मार्केट में 10 रुपये में मिलता है, वो 9 रुपये में दे देंगे। MRP से भी यहाँ पे कम करते हैं, काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, और ये डिस्काउंट लोकल किराना दे ही नहीं पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उनका दुकान बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। मतलब अभी भी रिसेंटली अगर मैं एक दुकान में चला गया था, वहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया, 100 रुपये का था, वही मैंने ऑनलाइन चेक किया, वो मुझे 90 में मिल रहा था, 10 रुपये डिस्काउंट पे। कैसे, ये इसी चीज़ के चलते फॉरेन फंडिंग उठाती है कंपनियाँ एंड चीज़ों को सस्ते में यहाँ पे बेच रही है। सो अगर लोकल किराना अगर ऐसा करने लग गए तो भाई उनके मार्जिन ही खत्म, वो मैच ही नहीं कर पाएंगे, ये मैच ही फेयर नहीं है। तो इसीलिए CAIT ने आरोप लगाया है क्विक कॉमर्स फर्म इस प्रकार से गलत प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही है, एंड इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रही है सरकार को, डिमांड कर रही है कि इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगा दो। यस, लग्जरी टैक्स लगा दो, किसके ऊपर, ऑन 10 मिनट डिलीवरी लेवल, ये जो प्लेइंग फील्ड चल रही है उनके ऊपर, तब जाके चीज़ें यहाँ पे मैच हो पाएगी। वरना अगर देखा गया तो किराना स्टोर तो भाई बर्बादी यहाँ पे होने वाले, ऑलरेडी हो चुके, बचे कुचे भी यहाँ पे उड़ जाएंगे। एंड हो भी क्या रहा है, तो कंज्यूमर का हैबिट भी अभी हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो वो इतना कैश बर्न कर रहे हैं, पैसा यहाँ पे खर्च क्यों कर रहे हैं। एक बार आपको आदत लग गई स्विगी जोमेटो करने की, एक बार आपको आदत लग गई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट की, फिर उसके बाद एक बार मतलब बोलते हैं ना, अच्छी आदतें भाई बहुत मुश्किल से लगती है, बट बुरी आदतें तो मतलब एकदम चुटकी में ही शुरू हो जाएंगी, फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। सो यही बताया जा रहा है कि लिटरली हम कह सकते, सर्वे है 51% कंज्यूमर ने यहाँ पे किराना स्टोर के ऊपर जाना ऑलमोस्ट यहाँ पे कम कर दिया है, और आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ओवरऑल मार्केट जो हमें देखने को मिल जाता है इतने कम समय में, अभी अभी आया है क्विक कॉमर्स मार्केट, 25 से 30% उन्होंने कैप्चर भी कर लिया है, और आने वाले कुछ समय में ये 50% के भी ऊपर यहाँ पे जाने वाले हैं। तो इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि आप कुछ तो अलग चीज़ें लेके आओ, जैसे कि भारत टैक्सी मॉडल कैसे लाए, वैसे किराना के लिए कुछ मॉडल है। भारत टैक्सी क्या है आपको पता ही होगा, ओला उबर कैसे है, वैसे भारत टैक्सी है, सरकार का ऐप है, गवर्नमेंट बैक ऐप देखने को मिलेगा, जिससे आपको टैक्सी मिलेगी। तो सेम ऐसा किराना वालों के लिए भी कोई सरकार बैक ऐप यहाँ पे लेके आ जाए, ताकि वो डिलीवरी कर पाए, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई, ऐप बनवाना, उसका मेंटेनेंस, सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है, लोगों को हायर करना।
तो जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा। आपके एरिया में भी कुछ कुछ ऐप्स मतलब किराना वाले जो रहेंगे वो अच्छा खासा कमाते होंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। बट बाकी जो बेसिक छोटे वाले किराना वाले हैं वो कैसे कर पाएंगे? तो ये कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो ये भी सर्वाइव यहाँ पे मतलब बताया कि सर्वाइव अगर करना है तो डिजिटलाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा। ONDC नेटवर्क भी है, वहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे टिक पाओगे। मतलब कंक्लूजन क्या है? आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा, कि जो ऑफलाइन टाइप के जो बिजनेस है भाई, वो इतिहास में जमा होने वाले हैं, क्योंकि वो सारे बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तरीका मतलब बिजनेस वही है, काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना कि आपके पर्टिकुलर कंपनी को लिए क्या क्या थ्रेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो अब रिक्वेस्ट तो यहाँ पे की गई है, अब सरकार सुनती है एक्स्ट्रा टैक्स, लग्जरी टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कोई भारत टैक्सी जैसा कोई ऐप लेकर आएंगे नहीं आएंगे, सो ये देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। बट यस, काफ़ी कंप्लेंट्स हम लोग को जाते हुए देखने को मिला। और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये पर्टिकुलर रिटेल स्पेस है ना, इसमें काफ़ी रोजगार है, मतलब दिया जाता है। सो ऑलरेडी आपको पता ही है कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा मत सोचना कि रिटेल मतलब किराना स्टोर्स ही, ये जो कपड़े वाले शॉप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, देखा है कि नहीं, वो रोड साइड कितने सारे होते हैं, उनकी भी सेम हालत है, सब कुछ ऑनलाइन जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी सरकार इस चीज़ को लेकर कैसे डील यहाँ पे करती है। बट अगर आप कोई भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करवा रहे हो तो भाई ये मेक श्योर कर लेना कि वो ऑफलाइन है कि उसका बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है। एंड अगर ऑफलाइन है भी तो क्या वो अपने बिजनेस को वैसे ही टिका पाएगा या नहीं टिका पाएगा, ये देखने वाली बात है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।